Hello everyone, welcome to Solution Basket. Today we will discuss about C4 plants. तो C4 प्लांट्स कैसे होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं वो भी काफ़ी ड्राई होती है। तो C4 प्लांट्स में CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है और अलग अलग कंपार्टमेंट में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जो C4 प्लांट्स है वो एनवायरमेंट से CO2 को ट्रैप करते हैं C4 पाथवे के द्वारा और फिर उसको बंडल सीड सेल में भेज देते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है? C4 प्लांट्स CO2 को ट्रैप करके एनवायरमेंट से बंडल शीट सेल में भेज देते हैं, जहाँ से जो CO2 है वो फिर केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है। तो C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वो भी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की तरह ही होगी। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं होती और जो CO2 है वो डायरेक्ट केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है डार्क रिएक्शन में। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा, C4 प्लांट्स जो है वो C4 पाथवे के द्वारा एटमॉस्फेरिक CO2 को ट्रैप करेंगे। C4 प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें C4 पाथवे क्यों होता है? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है तो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन इनमें ये प्लांट क्या करते हैं, जो CO2 की जो कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन किए रहते हैं C4 पाथवे के द्वारा। तो इसी वजह से C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले C4 प्लांट्स C4 पाथवे के द्वारा CO2 को ट्रैप करेंगे एनवायरमेंट से और उसके बाद उसको बंडल सीड सेल में भेज देंगे। फिर जो लाइट रिएक्शन है वो वहाँ पे चल रही होगी। डार्क रिएक्शन के बाद फिर होगा लाइट रिएक्शन के बाद फिर क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा केल्विन साइकिल, जहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, बंडल शीट सेल में भेज देते हैं CO2 को एनवायरमेंट से ट्रैप करके, जहाँ की रूबिस्को लोकेट होता है। तो इस तरीके से C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और इनमें फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं देखी जाती। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स शो है हाई फोटोसिंथेटिक रेट एट हाई टेम्परेचर। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई फोटोसिंथेटिक रेट शो करते हैं हाई टेम्परेचर में भी, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने पर भी C4 प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी जो CO2 की जो कंसनट्रेशन है उसको कम नहीं होने देते। वो C4 पाथवे के द्वारा अपनी जो CO2 की कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन किए रहते हैं और इनमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती। ये एनवायरनमेंट से CO2 को ट्रैप करके बंडल शीट सेल में भेज देते हैं और फिर केल्विन साइकिल में CO2 एंटर कर जाती है, जिससे इनकी जो CO2 की कंसनट्रेशन है मेंटेन रहती है और इस तरीके से वहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो हाई रहती है। दूसरा पॉइंट, वेरी लो फोटो रेस्पिरेशन, अब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो C4 प्लांट्स में जो फोटो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो बहुत कम होती है या फिर अब्सेंट होते हैं, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है और वहाँ पे जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या होता है, ये अपनी CO2 की जो कंसनट्रेशन है मेंटेन किए रहते हैं हाई टेम्परेचर में। तो इस वजह से इनमें जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। थर्ड पॉइंट, सो हाई ग्रोथ रेट देन C3 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स जो है C3 प्लांट की अपेक्षा हाई ग्रोथ रेट शो करते हैं, क्योंकि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है और C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें केवल हमें प्लांट को 75% का ही प्रॉफिट होता है और बाकी जो 25% होता है वो उसमें कार्बन का लॉस हो जाता है CO2 के फॉर्म में। तो जो फोटो रेस्पिरेशन है वो अफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को, और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है C3 प्लांट के अपेक्षा। फिर दे आर इफिशियंट यूटिलाइजर ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर। तो जो C4 प्लांट है वो नाइट्रोजन और वाटर का इफिशियंट यूटिलाइज करते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड लीफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो C4 प्लांट्स में क्रांच एनाटॉमी होती है। क्रांच एनाटॉमी क्या होती है, इसमें प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो मेसोफिल सेल और दूसरी बंडल शीट सेल। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में है कि
बंडल शीथ सेल और बाहर की साइड जो है मेसोफिल सेल्स होती हैं, जो एक रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं, और अंदर की साइड जो है बंडल शीथ सेल अरेंज होती हैं। तो बंडल शीथ सेल में ही रुबिस्को एंजाइम लोकेट होता है, जहाँ पे CO2 को एनवायरनमेंट से ट्रैप करके छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी एनाटॉमी जहाँ पे दो टाइप की सेल्स मिलती है, बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल्स, ऐसी एनाटॉमी को हम क्रांच एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? राइस, सोयाबीन, शुगर केन, कॉर्न, वार्म सीजन ग्रासेस, ये सब क्या है? C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं हाई टेम्परेचर होने पर भी अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर होने पर भी अपनी CO2 की जो कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन किए रहते हैं C4 पाथवे के द्वारा, और इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो ये इनमें जो ग्रोथ है वो अच्छी देखी जाती है। So this is all for today's class. Thank you so much. If you like the video, please subscribe our channel.